1975 में इंडियन सिनेमा की एक आइकॉनिक मूवी आई थी, शोले। एक गब्बर सिंह जो है डाकू, वो अपने पूरे डाकू के गैंग के साथ घोड़ों पर टुड़ुक 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 करता हुआ जाता है और पूरे के पूरे जो होते हैं ना, लाशें बिछा देता है। वो थी 2.5 से 3 घंटे के बीच की दहशत। अभी रिसेंटली जो मैंने ड्रामा देखा है, पाकिस्तानी ड्रामा, वो ड्रामा है 15 से 16 घंटे का दहशत। जब से लेके सुन मेरे दिल देखा है ना, तब से लेके हर पल जियो का ड्रामा देखने से पहले सोचना पड़ता है कि भैया अच्छा होगा कि नहीं होगा। कंटिन्यूसली देखती रही डेली करके, और लास्ट के जो 2-3 एपिसोड्स थे ना, वो देखने के लिए तो मैंने रात के 1 बजे तक जाग के मैंने वो कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मेरे को देखना है कि इसका एंड क्या है। इट हैपेंड लाइक दैट। तो मधु जो दिल कहे के मेरे प्यारे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सागर में बूंदें ऐड हो रही हैं और हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आप में से बहुत लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। मिस्टर कोको को भी हमारी बातें सुननी है, इसलिए पीछे से वो आवाज़ें मार रहा है। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टोरी के बारे में बात करेंगे, स्टोरी के बाद की परफॉर्मर्स की बात करेंगे, वीक परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे, और वीक परफॉर्मेंसेस के बाद हम कमेंट्स भी देंगे, और आखिर में पूरे ड्रामा में से वो कौन सा एक ऐसा सीन था, द बेस्ट वाला कौन सा वो सीन था, उसको हम लोग थोड़ा सा दिखाएंगे भी और उसके बारे में बात भी करेंगे। चलेगा? स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी है बेसिकली इट्स अ फिक्शन। सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि इस फिक्शन में जो देश का कानून होता है ना, उसमें पुलिस होती है और लॉ ऑफ लैंड होता है, वो सब मिसिंग है यहाँ से। पूरी तरह से फ्लैट है। और यहाँ पर कहानी है 2 खान फैमिलीज़ की, पठान्स की फैमिली। हमको गुस्सा करना आता, हमको दुश्मनी निभाना आता। मेरे को नहीं आती बोलनी पठानी भाषा, लेकिन वो पठान जो हैं वो अपनी हिंदी कैसे बोलते हैं, उस एक्सेंट में पूरा का पूरा जो है ड्रामा है खाई। और कहानी है 2 फैमिलीज़ के बीच में, या एक तरीके से कहना चाहिए हम उनको कबीला कह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ऐसे एरिया को दिखाया गया है जो कि पहाड़ी इलाका है, काइंड ऑफ बलोचिस्तान। हम उसको बलोचिस्तान से कनेक्ट ना कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल से बलोचिस्तान तो लॉ ऑफ लैंड के अंडर आता है, लेकिन इसमें ऐसे 2 ट्राइब्स दिखाए गए हैं, 2 कबीले, जिनमें आपस में दुश्मनी है। और दुश्मनी में एक फैमिली के हेड, उन्होंने दूसरे फैमिली के हेड को मार दिया, इसलिए वो लोग तो वो जगह छोड़ के विदेश में जाके सेटल हो गए। अब वो इतने सालों के बाद जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनमें 2 उनके बेटे हैं, खुद मियाँ बीवी हैं, और एक उनकी बहुत ही खूबसूरत बेटी है, उसके साथ वो वापस अपने उस नेटिव प्लेस पर आ रहे हैं। 25 साल हो गया हुस्न बानो, प्यार लेके आया है, प्यार ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो खई की कहानी शुरू होती है इस फैमिली के वापस विदेश से आने के साथ, जहां वो 3 बच्चे जो हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, उस जगह को एंजॉय कर रहे हैं जो उनका नेटिव प्लेस है, जिसको उन्होंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है, पहली बार देख रहे हैं। और वहाँ आके उनको ये मालूम पड़ता है कि हाँ, एक दूसरा ट्राइब है जिससे उनकी दुश्मनी चल रही है। लोग तो नहीं है जिनसे बाबा की दुश्मनी है। अब ये लोग अपनी स्लेट को बिल्कुल क्लियर करके आए हैं, अपने दिलों में प्यार मोहब्बत लेकर आए हैं। तो उनके जो फादर हैं दरवेश खान, जिनको कैरेक्टर दिखाया है दरवेश खान, वो जो दूसरा कबीला है जिसके सरदार हैं दुर्राब खान, उनके पास जाते हैं पर्सनली। तुम्हारा बच्चा और अपना बच्चा लोग के लिए अमन चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ क्या दूसरा कबीला उस चीज़ को उसी तरीके से ले पाता है? उनको क्या ये लगता है कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं?
दुश्मनी का कोई मजहब नहीं होता है खान। दोराब खान का जो बेटा है चन्नार, चन्नार खान को इनकी बेटी बहुत पसंद आ जाती है। ये लड़की भी बेटी है उसका। अब बेटी पसंद आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि चन्नार खान जो है वो शादी की उम्र का है। चन्नार खान का बेटा बलराज, वो मुझे लग रहा है मैं साउथ इंडियन भाषा को ऐड कर रही हूँ, सॉरी। चन्नार खान का बेटा बरलास जो है वो शादी की उम्र का है और उसकी शादी की बातें चल रही हैं। और चन्नार खान की ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, जिनमें बड़ी बीवी को तो वो प्रैक्टिकली एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है घर में। दूसरी बीवी का कंट्रोल है पूरे घर के ऊपर और उसके 3 बेटे हैं। ये सबसे बड़ा बरलास और उसके अलावा उसके 2 छोटे बेटे हैं। और अब उस चन्नार खान का दिल आ गया इस लड़की पर। अब चन्नार जो है और उसके जो दोराब हैं, उसके फादर, वो कहते हैं ठीक है आप लोगों को दोस्ती करनी है ना, तो चलो अपनी बेटी का हाथ जो है वो दे दो चन्नार खान के हाथ में। लेकिन बाप अपने बेटी को उससे डबल उम्र के आदमी के साथ में कैसे शादी करा दे? तो वो तो अपनी जहाँ उसकी शादी फिक्स की होती है अपने एक फ्रेंड के बेटे के साथ, उसके साथ उसकी शादी करने लगते हैं। लेकिन शादी क्या होती है वहाँ तो शोले मूवी का गब्बर सिंह वाला सीन हो जाता है। जमदा के फादर को और उसके दोनों भाइयों को खड़े खड़े यूं ऐसे पटाखे फोड़ देता है जैसे दिवाली के पटाखे बज रहे हो। 1 मिनट के अंदर ख़त्म। वो लड़की और उसकी माँ हक्के बक्के कि भाई हुआ क्या, हमने किया क्या, हम तो सद्भावना का मैसेज लेके गए थे। लेकिन उनकी अना कि भाई हमने जब बोला कि चन्नार से अपनी बेटी की शादी करो तो क्यों नहीं करी। और बाप की लाश, भाइयों की लाश के ऊपर से उस लड़की को खींचता हुआ, शादी की ही ड्रेस में, शादी हो रही है उस बेचारी की, यूं खींच के उसको ले जाता है और ज़बरदस्ती अपनी बीवी बना लेता है। तो खई की कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया बिना किसी कारण से उस लड़की के ऊपर। वो लड़की जिसको अपने एक शौक में है, उसको पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है, एक ऐसी फैमिली में आके बैठ जाती है जो उसके बाप और उसके भाइयों के कातिल हैं। क्या वो चन्नार को अपना हस्बैंड कभी भी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर पाएगी? ये कहानी है खई की। खई का मतलब है बेसिकली खून, खून की फसल, दुश्मनी की फसल। जहाँ किसी ने एक का कत्ल किया तो वो एक कत्ल के बदले में 3 कत्ल करेगा। किसी ने 3 कत्ल किए तो उन 3 कत्ल के बदले में किसी का पूरा ख़ानदान ख़त्म कर देगा। और ये लड़की जो पढ़ी लिखी विदेश से यहाँ पे आई थी अपने नेटिव प्लेस पर अपना बसेरा बनाने के लिए अपने माँ बाप और भाइयों के साथ में, उस लड़की का जो हाल होता है, दिमाग से सोचती है क्योंकि उसे पता है कि मेरे हाथ में पावर नहीं है, मैं इतने सारे लोगों के बीच में अकेली फिज़िकल पावर तो मैं दिखा नहीं सकती। तो वो अपनी मेंटल पावर दिखाती है और मेंटल पावर से वो कैसे एक एक करके कैसे कहते हैं ना, चेस का बोर्ड लगा दो और उसमें कैसे पहले प्यादे आगे आएंगे, पहले प्यादों को काटेंगे, फिर उसके बाद वज़ीर, फिर उसके बाद रानी और चेकमेट करके राजा को पकड़ेंगे। बिल्कुल उस तरीके से ही ये स्टोरी बड़ी है और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं इसकी स्टोरी इससे ज़्यादा डीपली आपको नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि इसमें हर स्टेप पर एक्साइटमेंट है। ये अब क्या करेगी, ये अब कैसे करेगी, कैसे करेगी कि उसके ऊपर शक भी ना आए, और अगर शक आ भी गया तो उस शक को उसने किस तरीके से या तो मैनिपुलेट करना है उस चीज़ को कि वाकई में लोगों को शक हटाया जा सके, या अगर अब शक हो ही गया
तो उस बंदे को अपने रास्ते से कैसे हटाना है, ये देखने वाली चीज़ है। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा हर पल जियो का, मुझे बहुत पसंद आया, ज़रूर देखिए। स्टोरी तो एक फ़िक्शन है, लेकिन इस फिक्शन के साथ में बहुत सारे मैसेजेस जुड़े हुए हैं, रियल लाइफ के मैसेजेस जुड़े हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले परिजाद को भी एनालाइज किया था। परिजाद में क्या था कि एक परिजाद पर बहुत जुल्म होते हैं, लेकिन वो रिटर्न में जो गिफ्ट देता है लोगों को, वो देता है अपनी हम्बलनेस और अपने दरिया दिलपन से, और सबकी मदद करता है, चाहे कोई उसका दोस्त है चाहे दुश्मन है। और दूसरी तरफ खाई में गलती किसने की? चन्नार ने करी। इसमें चन्नार की छोटे से बच्चे की क्या गलती थी? उसकी गलती ये तो थी कि उसको छोटी सी उम्र में हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई थी और वो बिना सोचे समझे बंदूक चला रहा था, पटाखों की तरह चला रहा था, क्योंकि उसको वही सिखाया गया था कि बंदूक चलाना बहुत अच्छी बात होती है, ये तो मर्दानगी की बात होती है। उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वो मारा जाता है, स्ट्रैटेजी से मारा जाता है, वही तो देखना है। इसी तरीके से जो दूसरे लोग भी मारे जाते हैं एक एक करके, उनकी क्या गलती थी? ऐसा होता है ना, रियल लाइफ में भी हम बहुत ऐसे किस्से सुनते हैं जहाँ से कोई किसी का एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के साथ कोई ज़्यादती की एम्प्लॉयर ने, तो उसने क्या किया, उस एम्प्लॉई के बच्चे को किडनैप कर लिया और उसको मार दिया। ऐसे किस्से से हम सुनते हैं ना। उस बच्चे की क्या गलती थी? या ऐसे ही खानदानों के बीच में ऑल ओवर वर्ल्ड भी नज़र घुमा के देख लीजिए। एक सन की बंदूक लेके एक स्कूल में घुस गया और इनोसेंट बच्चों को करके सबको ख़त्म कर दिया। क्या ये नफ़रत जो है ये कभी ख़त्म हो सकती है? खाई में नफ़रत ख़त्म हुई? ये देख के समझ में आएगा कि खाई की वो जो फसल बार बार उगाई जाती थी, क्या उसको किसी ने जड़ से उखाड़ के फेंका, या उसकी जड़ें अभी भी मजबूत थीं कबीलों के बीच की दुश्मनी के बीच में? ये देखने वाली बात है। परफॉर्मेंसेस पे आते हैं। द की परफॉर्मर्स, देखिए रोल जिनके मेन हैं उनके आसपास कहानी घूम रही है, लेकिन आपका और हमारा जो है वो एक वादा है कि चाहे कहानी किसी के भी आसपास घूम रही हो, हम तो सच बोलेंगे और जो की परफॉर्मर है उसमें से चुन के निकाल लेंगे हीरे को। तो इस पूरे ड्रामे में अगर आप मुझसे कहेंगे तो वो थे चन्नार। चन्नार का एक एक सीन जो उस बंदे ने दहशत फैलाई है, जो उसका दहशत वाला रोल था कि ही इज़ अ हिटलर, वो बिल्कुल जल्लाद है, वो किसी को काटने मारने से पहले सोचता नहीं है, उस चीज़ को चन्नार ने बिल्कुल अच्छे से उस कैरेक्टर में ढाला। क्या बढ़िया परफॉर्मेंस है उनका। अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, द बेस्ट, सुपर से भी ऊपर, ये तो मैं बोलूँगी। हर जगह पर जहाँ वो जैसे ही बंदा आता है, ओ माय गॉड लगता है अब ये क्या करेगा। और उस अब ये क्या करेगा के साथ में जिस लड़की को वो ज़बरदस्ती पकड़ के शादी करके लाया है, जमदा को, उससे वो कितना ज़्यादा प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि जब वो जल्लाद जमदा के सामने आता है तो उसके जो दिल का प्यार है वो उसकी पूरी पर्सनालिटी में झलकता है, उसका कितने बड़े जल्लाद होने के बावजूद। इसका घर वालों ने अच्छा कपड़ा बनाया। और जो लास्ट सीन था, ओ माय गॉड, इतने बड़े जल्लाद होने के बावजूद, 29 एपिसोड में उसको हेट करने के बावजूद, लास्ट में ये लग रहा था नहीं नहीं रुको 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 रुको, नहीं नहीं ये नहीं देखा जा रहा। इट वॉज सुपर, इट वॉज
मोर देन सुपर, बहुत ही अच्छा। सेकंड की परफॉर्मर में मैं बोलूँगी जो चन्नार के फादर बने, दुर्राब खान। वो पगड़ी लगा के अपनी पठान वाली, खान वाली, जो वो अपना रुआब के साथ बोलते हैं और जो वो अपने वो विलन वाले अंदाज में करके हंसते हैं, बाप रे, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। प्रिय ने बच्चा तेरा हिम्मत कर मरवाएगा। सुपर, बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस। थर्ड की परफॉर्मर है चन्नार की जो सेकंड वाइफ दिखाई है, जिसके 3 बेटे थे, ये वही उसी के बच्चे हुए थे। पहली वाली के तो कोई बच्चा था नहीं, और वो थोड़ी सी वैम्पिश रोल भी है उसका, जहाँ पे उसने बहुत सी चालें भी चली हैं। वो औरत गुलवरीन कैरेक्टर है जिसका रोल अदा किया उज़्मा हसन ने। इनकी भी परफॉर्मेंस को मैं दाद देती हूँ। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जो हम टीवी या स्क्रीन पे जो ड्रामास देखते हैं उसमें इमोशनल सीन को प्रॉपर्ली निभाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। कॉमेडी आसानी से हो जाती है स्क्रीन पर, रियल थिएटर अगर आप देखने जाते हैं तो वहाँ पर कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर करते हैं, ये मेरी एनालिसिस है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा एनालिसिस ठीक है कि नहीं है। स्क्रीन पर जब आप करते हैं तो इमोशनल सीन अगर आपने पकड़ लिया तो कॉमेडी तो आप चाहे ओवर एक्टिंग कर लीजिए, चाहे थोड़ा सा उसके पीछे से इफ़ेक्ट भी डाल देते हैं, लेकिन अगर इमोशनल सीन में आप कितना भी इमोशनल पीछे से म्यूज़िक चला दो, अगर आपके जो बॉडी के एक्शंस हैं या आपके जो आँखों के जो इमोशंस हैं वो अगर आपके नहीं दिख रहे तो वो म्यूज़िक भी बेकार हो जाता है और पूरा सीन बेकार हो जाता है। गुल का जो परफॉर्मेंस दिखाया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप अपने को रोक नहीं सकोगे अपने इमोशंस को। बाकी सबका रोल अच्छा था। हमारे सोनू बाबा मतलब बरलास चन्नार खान के बेटे बने हैं, जो अभी तन मन नीलो नील में भी दिख रहे हैं, उनका रोल भी वो अच्छा था। ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय, येस। एंड सोनू में तो एक नॉर्मल सी परफॉर्मेंस थी, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझको परफॉर्मेंस, उस भाषा में बोलना और सारे सीन्स को परफॉर्म करना। येस, ही डिड अ गुड जॉब। जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर थी जमदा, जमदा को मैं अंडररेट नहीं कर सकती। जमदा परफॉर्म्ड वेल। उसकी खूबसूरती और उसका जो एक वो जो बॉडी का स्टैचर है ना, कि एक पठान लड़कियां हट्टी कट्टी सी लंबी चौड़ी होती हैं और गोरी बिल्कुल और शेरी शेरी आँखें, वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रही थी। जो मुझे अच्छा नहीं लगा जमदा की परफॉर्मेंस में, वो लगा वही सीन जहाँ पर कि उसके फादर की डेथ हो जाती है, ब्रदर की डेथ हो जाती है। ये इमोशनल सीन जो था, ये तो हमको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल हम लोगों को उसमें इमोशंस में बह जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी इमोशन नहीं आया। तो सॉरी टू से बस वहीं पे जमदा की मुझे कमी लगी। बाकी थ्रू आउट उसके एक्सप्रेशंस जो थे, जहाँ वो बदला ले रही है, जहाँ अपने जो फीलिंग्स हैं उनको छुपा रही है, जहाँ मैनिपुलेट कर रही है, अपनी गेम्स प्ले कर रही है, वो सब बहुत बढ़िया था, वहाँ कोई कमी नहीं थी। अब बात करेंगे सबसे वीक परफॉर्मेंस की। देखिए, माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी चाह रही हूँ। सीधा सा टेस्ट है, अगर दहलाने वाला सीन है तो दहलाए, रुलाने वाला सीन है तो रुलाए, हंसाने वाला सीन है तो हंसाए। अगर वो इमोशन अगर व्यूअर के पास नहीं पहुंच रहा तो वो कैरेक्टर जो है वो वीक हो जाता है। जमदा की जो मदर बनी है, वो जैसे ही उनके हस्बैंड की डेथ होती है और बेटों की डेथ होती है तो वो वहाँ पे रो रही हैं आके ज़ोर ज़ोर से, और पागलपन में वो कुछ कुछ बोल रही है। जमदा, नहीं, हमारे जमदा का तो शादी हो गया। ना तो उनके वो रोने वाले सीन्स जो थे वो टच किए हार्ट को, और ना ही उनके वो पागलपन, जैसे कि इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है, वो सीन्स टच किए।
और इसी में ये जो सेम सिचुएशन थी ये वो दूसरे घर में भी, चन्नार के घर में, जब चन्नार की बड़ी भाभी हैं उनके बेटे की डेथ होती है और उनके हस्बैंड की डेथ होती है और वो भी ऐसे ही पगला जाती हैं, सेम सिचुएशन दिखा रहे हैं। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है और इनकी जो परफॉर्मेंस है उनमें आप मैच कर लीजिए, दिन रात का फ़र्क है। चनार खबर कब आएगा? इसको भी मार देगा। उनको देख के इमोशंस आ रही थी, भावनाएं आ रही थी, लेकिन यहाँ इनकी इसकी जो मदर बनी थी जमदा की, उनकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी जान नहीं थी। वो इतना अच्छा सीन था और उसको इतनी हाई लेवल तक पहुँचाया जा सकता था जो वो नहीं पहुँचा पाई। अब आते हैं हम आज के कमेंट्स रीडिंग पे। आज के कमेंट रीडिंग में मैं दो आपको कमेंट्स पढ़ के बताऊंगी। एक तो जो अभी हमारी नई इंडिया से, बेंगलोर से उन्होंने हमको ज्वाइन किया है और 2 घंटे पहले ही उन्होंने एक मैसेज डाला। सिंपल सा मैसेज है। हेमा रेड्डी लिखती हैं, मीम से मोहब्बत से हमको भी मोहब्बत है। मैंने जो अभी लेटेस्ट दिया था ना लास्ट ट्यूसडे को, उसके ऊपर वो कमेंट कर रही हैं। वी टू फैन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज मैडम फ्रॉम बेंगलोर कर्नाटका एंड इन्जॉय द ड्रामा अना ऑल्सो इफ़ पॉसिबल है। तो येस, मैं वो भी करूँगी। तो सिर्फ मेरी तारीफ़ों वाले मैसेजेस ना पढ़े जाएँ, बाकी भी पढ़े जाएँ। तो मैंने बताया आपको कि हेमा रेड्डी ने भी ज्वाइन किया है हमारी फैमिली को टू सी दिस गपशप ऑन पाकिस्तानी, नॉट ओनली पाकिस्तानी ड्रामास। मैं तो और भी एंटरटेनमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन हाँ बाय डिफ़ॉल्ट आजकल क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा में ही ऐसा इंटरेस्ट आ गया है तो कंटिन्यूस रिव्यूज़ जो चल रहे हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा के चल रहे हैं। एक और करंट नए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका और पढ़ना चाहूँगी। सीमा परवेज़ भी शायद मेरी ही उम्र की हैं और शी इज़ सेइंग कि आई फॉलो योर रिव्यूज़ एज रेगुलरली एज आई कैन, बीइंग एन ओल्ड रिटायर्ड लेडी I have plenty of time to spend time with my phone, TV and iPad. I agree 99% with your reviews. Surprised that fiction and entertainment can weaken the political divides and humans are so much alike despite their individualities. Stay blessed and keep spreading positivity, happiness through your reviews. तो दोस्तों, सिर्फ मधु के दिल की बात नहीं है ये बात इस फोरम पर हम जो भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और ये तो मैंने एक आपको पढ़ के सुनाया, ऐसे कितने मैसेजेस हैं जो मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर रही हूँ और उनको मैं पिन भी कर देती हूँ। जिस वीडियो के ऊपर वो कमेंट आया होता है मैं उसको पिन कर देती हूँ ताकि वो सबसे ऊपर आप लोगों को कमेंट देखे। तो आप देखिए कितने लोग जो हैं वो प्यार और सद्भावना की बात करते हैं और सब लोग पीस चाहते हैं। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, 2 लाइनें याद आ गई। और इसके साथ साथ एक सीन जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, द बेस्ट सीन ऑफ खाई, आखिर में मैं वही प्ले करने वाली हूँ। लास्ट में बिल्कुल जाके द बेस्ट सीन, चन्नार खान जमदा उसको मारती है, तो वो जो सीन था ना वो देखने वाला सीन है। चन्नार के मुंह पर एक डर नहीं था, एक शिकन नहीं थी, उसके पास बस प्यार था। किसके लिए प्यार था? जमदा के लिए प्यार था। बहुत मोहब्बत किया तुमसे मोहब्बत किया जमदा। That scene was marvelous। वो मरते मरते भी बस दिल में अपने जमदा के लिए प्यार ही लेके गया। ब्यूटीफुल सीन। खूब सारी दुआएं, खूब सारी बेस्ट विशेस आप लोगों की मुझे मिल रही हैं और मेरा दिल नहीं थकता आप सब लोगों को वो दुआएं रेसिप्रोकेट करने में। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ली उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ, बाय।